बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। हर पंचायत में प्रत्याशी, प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया जो है अपने क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर चुके हैं और अपने पंचायत में लोगों से मिलकर बात करके दावे और वादे पेश कर रहे हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे पर है और लगातार हर पंचायत में जाके वहाँ के वर्तमान मुखिया से, प्रत्याशी से और जनता से मिल रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है, उनके दिक्कतों को जान रही है और क्या कार्य योजना पे काम हुआ है, कितने योजनाओं पे काम हुआ, कितने पे नहीं हुआ, कितने बिचौलिए आए, कितने पैसों की दलाली हुई और कितने भ्रष्टाचार दिखा, इन सारी चीज़ों पे चर्चा और परिचर्चा कर रही है और जान रही है उस पंचायत में। इसी क्रम में अभी हम पहुंचे हैं अतिया पंचायत में, जो प्रखंड बोधगया पड़ता है, जिला पटना पड़ता है। और हम इस क्षेत्र का दौरा करने के बाद अभी हम वर्तमान अतिया के मुखिया जो हैं उनके पास पहुंचे हैं, शशि भूषण प्रसाद जी के पास। आइए अभी हम इनसे बात करते हैं इनके पंचायत के बारे में और इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में कि कितना कार्य कर पाए, कितना सफल रहे, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और क्या क्या समस्याओं से इनको रूबरू होना पड़ा। आइए हम इनसे जानते हैं। नेशन 24 आपको आने के लिए बहुत बधाई। धन्यवाद। कितने पंचायत में, इस पंचायत में कितना काम कर पाए विकास का? पंचायत में भी हम 70% विकास का कार्य कर चुके हैं। 70% विकास का कार्य करता है। मैं जानना चाहूँगा कि वो विकास के कार्य में क्या क्या आता है? विकास का कार्य में आ गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, उसके बाद रोड है, नदी गली है, आपका नल जल है, इस प्रकार किया गया। देखिए, हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का एक सपना था 7 विषय योजना, जिसके तहत 2 योजनाओं पे बहुत महत्वपूर्ण योजना माना गया। एक तो जनधन योजना, इसके तहत आपने कितना काम किया पूरे वार्ड में और पूरे गांव में और पूरे पंचायत में कितना काम कर पाया? नल जल योजना में मैं 100% के 100% काम कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे पंचायत में 15 वार्ड है जिसमें हम 16 नल योजना अभी तक चालू कर चुका हूँ। क्या उन सारों पे जल जो है सुबह और शाम मिल पाता है? हाँ, प्रत्येक घर प्रतिदिन समय से नल जल का पानी पीने के लिए सुविधा दिया जा रहा है। थोड़ा सा और जानकारी हम चाहें कि वो जल मीनार को कितने फीट पे बनाना था और पाइप जो घर तक पहुंचा है उसको कितने फीट नीचे गड्ढा पे लेना था? मीनार अभी 24 फीट ऊंचाई हाइट तक था, 24 फीट किया गया। 3 फीट जमीन के नीचे जो पाइप बिछाना था 3 फीट नीचे बिछाया गया। उसके तहत गाँव तक घर तक गाँव, हाँ, प्रत्येक घर तक गया। अब हम बात करते हैं इंदिरा आवास की। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना था जिसके तहत जो है आपको जो झोपड़ है या जिसके घर में बसेरा नहीं है उनके लिए पक्के छत की तरीका योजना लाया गया था। इसके तहत जो है कितने राशि आवंटन हुए और कितने लोग आपने ये कार्य में मतलब सहयोग कर पाए? मेरे पंचायत में जो भी गरीब लोग का आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन आया, उसमें मैंने सभी को आवंटन कर दिया। लेकिन कठिनाई का सामना ही करना पड़ा कि थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट मिलता था उसके कारण मकान बनाने में दिक्कत होती थी। पहला किस्त था 45,000, दूसरा 45,000, तीसरा 40,000। उसके बाद मजदूरी का भी जो पैसा आता था वो 3 किस्त में मिलता है, जिससे पब्लिक को आने जाने में और फोटो खींचने में दिक्कत होता था, जिससे थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ा। मतलब आपका सुझाव ये रहेगा कि मतलब सरकार चाहे तो इस योजना के तहत जो पैसा है सीधे सीधे पूरी तरह से पैसा राशि को दे, जिससे कि काम करने में दिक्कत नहीं। हाँ, उसका पैसा एक बार यदि दिया जाता है तो मकान जल्दी बन सकता है और इसे जो थोड़ा थोड़ा आवंटन होता है इससे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सड़क, गली, नदी। ये भी एक योजना है 7 विषय योजना में से, जिसमें कि हर गली को पक्का करना था और गली नदी को जो है पक्का करके उसके पानी को जो वेस्ट, जो खराब पानी है उसको बाहर निकालना था। इसमें कितना काम हुआ और क्या वो जो पानी आप निकाल रहे हैं वो बाहर सुरक्षित निकल पा रहा है? देखिए, मेरे पंचायत में गली का काम 70% हो गया, लेकिन जितना आवंटन है उतना चढ़ चुके, लेकिन अभी भी थोड़ा समस्या है नाली का। यदि आवंटन की राशि मिल जाती है तो नाली का सुविधा पा जाएगा, लेकिन नाली का भी प्रॉब्लम है। अच्छा, वो पानी को निकालने का तरीका क्या अपनाया आपने? पानी का कुछ सोखता बना और जो जहाँ बह रहा उसी जगह सूख जा रहा है। अच्छा, जो जहाँ सूख जा रहा है और सोखता बनवाया। सोखता बना। चलिए, अब हम बात करते हैं शौचालय की। शौचालय भी आपको पता है कि जो है ना बिहार में जो नित्यकरण करने के लिए लोगों को सुबह सुबह बाहर निकलना पड़ता है, जिससे समस्या सामना करना पड़ता है, काफ़ी शर्म भी आती है लोगों को, पर मजबूरी है क्योंकि शौचालय घर में नहीं है। उसके लिए स्वच्छ भारत के तहत शौचालय का निर्माण कराया गया। आपके पंचायत में कितना निर्माण हुआ है शौचालय का? मेरे पंचायत में 80% निर्माण किया गया। 80% निर्माण हुआ। कहाँ दिक्कतें आई? दिक्कत थोड़ा सा जो सरकार से पैसा आता था वो थोड़ा सा लेट से मिला, जो 12,000 रुपये जो मिला था थोड़ा सा पीछे मिलता था और आगे लोगों को लगाने में थोड़ा समय गरीब आदमी को दिक्कत का सामना करना पड़ा।
अब हम बात करते हैं मनरेगा की। मनरेगा में आपको पता है कि बिहार में रोजगारी है और इसके लिए लोग पलायन करते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं। उसके लिए मनरेगा एक योजना था जिसके तहत जो है गरीब मजदूरों लोग को काम देना था, जैसे पैन बनाने में, कला बुनाई में, ये सारी चीज़ों में। तो आपको मनरेगा के तहत आपने कितना काम किया? मनरेगा के तहत से भी 70% मेरे यहाँ काम हुआ है। 70%? वो कौन कौन सा काम था? वो हुआ पैन का खुदाई, आहार का खुदाई, नाली का निर्माण और गली का निर्माण। अच्छा, सोख्ता में भी कुछ हुआ? सोख्ता बहुत कम हुआ, 10% सोख्ता बना। मनरेगा से सोख्ता का निर्माण कम हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और योजना है राशन कार्ड, जिसमें कि गरीबों को राशन देना है, जो बहुत आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको सब कम दर पे जो है राशन उपलब्ध कराती है, जिससे उनका जीवन यापन हो सके, वो खाना खा सकें। इसी तरह राशन कार्ड और राशन वितरण का सरकार ने एक योजना लाया। तो राशन कार्ड पुराना और अभी तक में एट प्रेजेंट जब आप आज मेरे साथ मौजूद हैं, कितना कार्ड अभी तक लोग को वितरण हो चुका है, कितना आवेदन आया और कितना कार्ड वितरण हुआ? मेरे यहाँ आवेदन तो बहुत ज़्यादा था सर, करीब 9200 से ऊपर मतलब अप्लाई किया गया, जिसमें 100 कुछ आदमी का नया राशन कार्ड बन के आया था पिछले बार। उसके बाद फिर हम लोग प्रखंड में कुछ वीडियो सर से बातचीत की, उसको तहत 50% मान के चलिए कि राशन कार्ड बन गया है। क्या वितरण की समस्या में दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, चोरी का या फिर कम देने का, ये गड़बड़ी करने का? नहीं, अभी राशन कार्ड ठीक होगा, ठीक चल रहा है। राशन ठीक होगा। अब आप मुझे एक बात और बताइए कि अब चुनाव नज़दीक है, 4.5 साल के करीब आपने अपने पंचायत में मौका दिया, आपने काम किया, अब कुछ चंद महीने बाकी है, आप चुनाव में फिर जाएंगे, तो इस बार जो जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता से आपके? जनता सब मेरे कार्य से खुश है। कार्य से खुश है। तो आप जब जाते होंगे तो कुछ मुद्दा भी लेके जाते होंगे, क्योंकि हर नेता जो जाते हैं तो अपने के साथ कुछ मुद्दे लेके जाते हैं विकास की, जैसे कि तो योजनाएं सरकार के तो विकास के लिए है ही, जिसको लेके आप जाते हैं, उनसे बात करने, आप दावा और अपने वादे पेश करते हैं। लेकिन जब आप सामाजिक स्तर पर जाते हैं तो आपको कुछ अपने से भी समझ में आता होगा कि इन चीज़ों पे हम काम करेंगे तो विकास कुछ नई स्तर पे आएगा या कुछ नया होगा। क्या ऐसा कुछ आपको दिखा कर? नहीं, वैसा कोई दिखा नहीं पड़ा। मेरे पंचायत में 15 गो वार्ड है जी, 15 वार्ड में हम काम कर चुके हैं जी, जिसमें 80% काम हो चुका है। तो 20% गाँव है, तो अगला चुनाव जीतने के बाद वो भी पूरा हो जाएगा। मतलब एकदम मजबूत हैं आपकी, अगला चुनाव जीतेंगे तो 20% और पूरा करेंगे। हाँ सर। क्या दिक्कतें आई है? 20% अभी क्यों नहीं अचीव? आवंटन नहीं था, राशि मेरे पास नहीं था। ओके, राशि सरकार की ओर से राशि हाँ, नहीं? सरकार की ओर से राशि मिलता तो भी पूरा हो जाता। मतलब सरकार यदि वो राशि दी होती तो शायद आपकी 5 साल में वो सारे योजना और वो सारे चीज़ों को 100% अचीव कर लेते। हाँ, 100% हम पूरा कर देते हैं। देते। चलिए, ये हमारे साथ थे शशि भूषण प्रसाद जी, जो हतिया पंचायत के मुखिया हैं। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने सारे वादे को पेश किया और पहली बार मैं पहली बार मुखिया से मिला हूँ जिन्होंने कहा है कि मैं 100% जल नल योजना पे काम किया हूँ, इंदिरा आवास पे काम किया हूँ, 80% सड़क गली पे काम किए हैं, 70%, 60% जो चीज़ें थी उन्होंने आंकड़ों परसेंटेज में बताया है। तो इनके दावे को मैं देखने के लिए जब गांव में घुमा हूँ तो मुझे कुछ हद तक इनकी बातें सही लगी है, क्योंकि मुझे जनधन भी मिला है, मुझे जलमीनार भी मिले हैं, मुझे इंदिरा आवास से भी बात हुई है और मुझे राशन पे भी बात हुई है। इन सारे चर्चा परिचय में जब मैं इनसे वार्तालाप किया हूँ तो इनकी बातें को और गाँव की बातों को मैं मिलाया हूँ और समझा हूँ कि हाँ, काम तो दिखता है। फिर से चुनाव में जा रहे हैं, इनका दावा है कि फिर से मैं आऊँगा, 80% अभी काम पूरा किया हूँ, 20% जो काम बचा है उसे भी मैं अगले चुनाव में जीतने के बाद में पूरा कर दूँगा और जो नई विकास है उसको मैं फिर से नई विकास की ओर ले जाऊँ। खैर, ये चुनाव की बातें हैं, जनता है, जनता ही तय करती है कि कौन मुखिया बनेगा, कौन मुखिया नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं, चुनाव के समय ये देखा जाएगा। इनके दावे, इनके विकास यदि सच में सही होंगे, धरातल पर होंगे, तो जनता इनको जो समर्थन चाहे करेगी और चाहेगी। क्योंकि एक बात तो तय है कि अब जनता से लेके गांव, मुखिया, पंचायत और शहर और राज्य, ये सारे जो लोग जो हैं अब जो है सिर्फ और सिर्फ विकास चाहते हैं और विकास को देखना चाहते हैं। सारी बातें सही है, जनता इंतजार कर रही है चुनाव का। चुनाव में तय हो पाएगा मुखिया कौन बनेंगे, नहीं बनेंगे, और जो बनेंगे फिर वो नए विकास की नई आगाज करेंगे। आप देखकर निश्चित। नमस्कार।